बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। कल मैंने बात की थी एजुकेशन पर, आज भी मैं एजुकेशन पर ही बात कर रही हूँ। कल तो मैंने फ़ीसों पर बात की थी, आज मैं थोड़ी सी आगे जा रही हूँ कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपके पास होते हैं। 7 बजे निकलते हैं घर से, 3 बजे घर वापस पहुँचते हैं। और जब मीटिंग आप लोग करते, महीने के बाद करते हो, 2 महीने के बाद करते हो, वालिदैन को बुलाते हो और वालिदैन को कहते हो कि आपका बच्चा इस मज़मून में बहुत ही पीछे है, आप इसको मेहनत कराएं। अच्छा, आप ये बताएं, बच्चा सुबह से लेकर शाम तक आपके पास होता है, तो फिर हम घर में मेहनत कराएं तो आप स्कूल में क्या करते हैं? आप स्कूल में मेहनत नहीं कराते, आप इतनी ज़्यादा फीसें लेते हैं, ज़्यादा टाइम आपके पास होता है बच्चा। फिर आप लोगों ने अकेडमी भी खोली हुई है, आप सुबह आपके पास स्कूल में जाए और शाम को भी आपके पास अकेडमी में जाए। ये कितनी गलत बात है और बिल्कुल आपने जुल्म किया हुआ है इस मुल्क के बच्चों पर। और ये बच्चे बेचारे कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरह ये अपनी, इनकी कोई लाइफ नहीं है, इनके खेलने के लिए इनके पास कोई टाइम नहीं इनको मिलना चाहिए। आपको चाहिए कि आप स्कूल में मेहनत कराएं। फीसें इतनी ज़्यादा लेते हैं आप किस चीज़ की फ़ीसें इतनी ज़्यादा लेते हैं? और दूसरी बात ये है, आपके जो घर में बैठे हुए नकम्मे भाई भतीजे भांजे, उनको आपने शॉपिंग खोल के दी हुई है, वहाँ पे डिक्शनरी की रख के दी हुई है, यूनिफॉर्म रख के दिए हुए हैं, उन पे अपने स्कूल के नाम लिख के, और आप कहते हैं बच्चों को कि वहाँ से ही लेनी है, वहाँ से यूनिफॉर्म लेना है, वहाँ से किताबें लेनी है, वहाँ से ही कापियाँ लेनी है, हर चीज़ वहाँ से ही लेनी है। और इतना नाकस मटेरियल होता है यूनिफॉर्म का और इतना महंगा आप देते हैं। उससे बैग से हम लेते हैं, इतना अच्छा होता है, इतना सस्ता मिलता है हमें, और आप नहीं लेने देते। और आधी आधी कापियाँ रहती हैं, आप कहते हैं दूसरी कापियाँ ले, दूसरी कापियाँ ले। अच्छा, क्यों लें? वो कापियाँ ख़त्म हो जाएं तो फिर हम लेंगे, ज़ाहिर बात है, हम मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, फीसें अदा कर रहे हैं, लेकिन हम लेंगे जब ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि आपके भांजे भतीजे ने शॉपिंग खोली हुई है, तो ज़ाहिर बात है उनके पास पैसों की जब कमी होती है तो आप कहते हैं किताबें ले लें, और 2-3 किताबें आप ऐसी कहते हैं कि लो, जो पूरा साल बच्चे उन किताबों को खोलते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं, आप पढ़ाते ही नहीं हैं, और बेफजूल वो किताबें लेते हैं। और 2-2, 3-3 हज़ार की एक एक किताब है, और कापियाँ भी आप महंगी देते हैं, वही कापियाँ बैग से लेते हैं। मसलन वो 1000 रुपये की बैग से मिलती है, आपकी जो दुकान बताई होती है उससे 1500 की मिलती है। आप ये बिज़नेस आपने एक अलग खोला हुआ है, कितनी ज़्यादती है। आप तो बिज़नेस कर रहे हैं, आपने तालीमी अदारे खोले हुए हैं, आप कुछ करम करें, बच्चों पे करम करें और बच्चों पे रहम करें। आप इतना इतना जुल्म कर रहे हैं वालिदैनों पर कि फ़ीसें वो भरें और अकेडमी को भी भेजें, और आप सुबह से लेकर शाम तक बच्चे आपके पास होते हैं। जब रिजल्ट आता है, जी बच्चा आपका नालायक था, बच्चा आपका नालायक था। क्यों नालायक था बच्चा हमारा? मेरा पोता मैट्रिक में पढ़ता है, सुबह से लेके शाम तक उसको माँ बेचारी पढ़ा के स्कूल जाता है, अकेडमी जाता है, पढ़ा के। मैंने उसे कहा इसके कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की, स्कूलों वाले तो फ़ीसें लेते हैं, इतनी ज़्यादा ही फ़ीसें लेते हैं लेके, और बच्चों को जो बच्चे पास नहीं भी हो सकते उनको कर देते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि ये हमारे ऊपर नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत तो कराई नहीं होती। वालिदैन बेचारे क्या करें, वालिदैन बच्चे स्कूलों में भी जाते हैं, अकेडमी भी जाते हैं, घर आके माएँ बैठा लेती हैं उनको, क्योंकि जो स्कूल वाले कहते हैं कि इनको घर मेहनत करें, घर मेहनत करें। क्यों मेहनत करें घर? स्कूल वाले क्या करते हैं? स्कूल वालों को चाहिए कि वो पढ़ाएं। और तीसरी बात ये है कि जब बच्चा स्कूल जाता है, दाखिल होता है, और ये कहते हैं कि बच्चा टेस्ट देगा। अच्छा, बच्चा पहले दिन जाता है, 3-4 साल का वो होता है, पहले दिन जाता है, किस चीज़ का टेस्ट दे? आप ये बताएं कि किस चीज़ का वो टेस्ट दे? आपके पास जाएगा, पढ़ेगा, तो फिर आप टेस्ट लें, पहले उसे पढ़ाएं तो फिर उससे टेस्ट लें। आप तो हर तरफ से ज़्यादती कर रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं लूँगी नाम, कि प्रिंसिपल इतने बदतमीज़ हैं कि उनको जाके अगर कहो ना कि आप इस तरह ना करें, हमें अपनी मर्ज़ी से किताबें लेने दें, अपनी मर्ज़ी की जगह से इनका यूनिफॉर्म लेने दें, वो कहते हैं बच्चे को उठा के ले जाओ, जहाँ मर्ज़ी है दाखिल करवा दो। ये कितनी ज़्यादती है। और मैं गवर्नमेंट को अपील करती हूँ, हुक्मरानों को, कि खुदारा इनको कुछ थोड़ा सा इन पर तवज्जो दें, और प्राइवेट स्कूलों की एक तो फ़ीस कम करवाएं,
اور ان کو کہیں کہ یہ جہاں سے مرضی ہے یہ کتابیں لیں، یونیفارم لیں بچوں کا، جو مرضی ہے کریں، آپ کو وہی کتابیں چاہیے نا کہ جس پہ آپ پڑھاتے ہیں جو آپ کے اسکول کی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اسکول کا نام، میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے اسکول کا نام اوپر لکھا لیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا اپنا بزنس ہوتا ہے نا. چار وہ ایک اسکول سے ایک بچے سے وہ اتنا زیادہ کماتے ہیں، کتنی یہ غلط بات ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل یہاں کے پتہ نہیں اس ملک کا کیا ہوگا، اس ملک کی عوام بیچارے کا کیا ہوگا، اس ملک کے بچوں کا بیچاروں کا کیا ہوگا. پڑھ کے ان کے دماغ خراب ہو کے صبح اسکولوں میں جاتے ہیں، شام کو اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ حافظ، میرا چینل دیکھنا بھولیے نا.